मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर, हर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर। नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की, जिसका बुनियादी मकसद ख्वातीन को प्रेगनेंसी, डिलीवरी और लैक्टेशन के दौरान जानकारी देना, उनको इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज हासिल करने के लिए बढ़ावा देना और बच्चे और माँ को सेहत के लिए अच्छा खान पान और न्यूट्रिशन की अहमियत को बताना, और साथ ही बच्चे को शुरुआती 6 महीने में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर रखना। और इसके साथ ही इस स्कीम के तहत प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को अच्छे खान पान और सेहत के लिए फाइनेंशियल मदद भी दी जाती है। इस स्कीम का फ़ायदा प्रेग्नेंट वुमेन वो उठा सकती हैं जो कि मज़दूर या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हैं। इस तबके की जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो फाइनेंशियली तौर पर कमज़ोर होने की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान अब इतना ध्यान नहीं रख पाती हैं अपनी सेहत का, और बच्चे के जन्म के बाद उसकी परवरिश भी अच्छे से नहीं कर पाती हैं। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम को सेंट्रली डिप्लॉयमेंट वेब बेस्ड MIS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के ज़रिए लागू किया गया है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन आशा वर्कर्स के ज़रिए किया जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विकास ढेकव, जो कि मेडिकल साइंटिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। तो हम आपसे इस स्कीम के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। ये है पीच वैली के नाम से मशहूर हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला। जिस तरह अच्छे और स्वादिष्ट फल पाने के लिए पेड़ों की सही देखभाल जरूरी है, उसी तरह गर्भवती महिलाओं, माताओं और उनके नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनकी सही देखभाल अति आवश्यक है। इनका ध्यान रखती है भारत सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जब मैं पहली बार गर्भवती हुई 1000 रुपए की राशि प्राप्त हुई और 2000 की राशि फिर प्राप्त हुई मुझे। जब मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद मेरे बच्चे का टीकाकरण हुआ, उसके बाद 2000 की राशि मुझे फिर प्राप्त हुई। वो 2000 रुपये मुझे तब मिले जब सारी जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई काम रोजगार नहीं था, मेरे पति भी सरकारी नौकरी पर नहीं है। वो 2000 से मुझे बहुत सहायता मिली। मैं अपना और अपने बच्चे का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख पाई। हमारे आंगनवाड़ी में जो भी गर्भिणी माँओं के लिए जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना का योजना है ना सर, वो बहुत खुशी का महसूस कर रहे सर, क्योंकि हमारा अकाउंट है, हमारे अकाउंट में जो 5000 रुपये जमा हो रहा है, इसी से हम अपना सेहत के बारे में कुछ सोच सकते बोलकर गर्भिणी माता बहुत खुश है सर। मेरा जन्म स्थान कोट्टयम जिले में चंगनासेरी है। मैं कोविड महामारी की शुरुआत से गर्भवती थी और मैं उस समय अतिरिक्त मातृत्व खर्च नहीं उठा सकती थी। उस समय हमारे घर के पास एक आंगनबाड़ी शिक्षिका ने यहाँ आकर हमें मातृ वंदना योजना के बारे में बताया। हमने आवेदन किया और हमें 3 किस्तों में पैसे मिल गए। उस पैसे से हम अपने और अपने बच्चे के अस्पताल के सभी खर्चों को पूरा करने में सक्षम थे। ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कामवादा सिन्हा है। मैं एक दिहाड़ी मजदूर हूँ। गर्भ के दौरान मुझे चिंता रहती थी कि मैं अपने होने वाले बच्चे का ख्याल कैसे रखूंगी।
ऐसे समय में सरकार मेरा बहुत बड़ा सहारा है। मुझे गर्भ के समय आयोडीन रोधक तत्वों का समस्या का सम्मुखीन होना पड़ा। तभी मुझे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में पता चला बस, और मुझे सब कुछ मिल गया। रंगोली, गोद भराई, पोस्टर बनाना, विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन सेशन, जागरूकता शिविरों का आयोजन जैसे कुछ कदमों से गर्भवती महिलाओं और माताओं तक सही जानकारी पहुंचाई जा रही है। मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये स्कीम चलाई। प्रतिबद्ध है सरकार, समृद्ध हो हर महिला का घर संसार। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि हम जो बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की, वो आखिर है क्या? नमस्कार। देखिए, प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा योजना एक महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस योजना को 2017 में शुरू किया था और हम कहेंगे कि दिसंबर 2023 तक लगभग 3 करोड़ 60 लाख महिलाएं इस योजना में रजिस्टर हो चुकी हैं। तो इस योजना के तहत ऐसा माना गया कि अगर कोई गरीब महिला है, मजदूर महिला है, कमज़ोर तबके की महिला है, जिसको काम पे जाना पड़ता है, मजदूरी पे जाना पड़ता है, स्पेशली ऐसी महिलाओं के लिए कोई ऐसी योजना हो जो इनका काम के दौरान नुकसान होता है उसकी भरपाई कर सके और इसके अलावा उनको पोषण प्रदान भी कर सके। और शायद आपको ये मालूम होगा कि जो पोषण की समस्या है वो भारत में एक गंभीर समस्या अब भी है। ऐसा माना जाता है कि लगभग आधी महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हो सकती हैं हिंदुस्तान में। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको मल्टी प्रोंग्ड तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत थी। तो इसी सिलसिले में ये योजना बनाई गई। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि ये स्कीम आखिर है क्या, तो किस तरह के लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? जी देखिए, कोई भी महिला जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिला हो, यानी कि 18 से 45 साल जिसकी उम्र हो, जो भारतीय हो, जिसके पास आधार कार्ड हो और जिसके पति के पास आधार कार्ड हो, जिसका एक बैंक अकाउंट हो और जो गर्भवती हो या स्तनपान कराती हो, तो ऐसी कोई भी महिला इसका फ़ायदा ले सकती है। लेकिन जैसा कि विदित है कि ये योजना कमज़ोर तबके की महिलाओं के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगी और है भी। और अगर कोई महिला ख़ास तौर पे मजदूरी करती है या घरों में काम करती है, निचले तबके से बिलोंग करती है सोशियो इकोनॉमिक आधार पर, तो उनके लिए ये योजना बहुत ही लाभकारी हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, इस स्कीम के तहत जो प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाती है, तो ये सपोर्ट क्या किश्तों में दी जाती है? जी नीता जी, देखिए एक डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है। तो इसके तहत अगर जो लाभार्थी है उसका खाता नंबर हमें पता हो तो पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में पहुंचाया जाता है। तो इस योजना के तहत 6,000 रुपये की फाइनेंशियल एड दी जाती है। तो ये 6,000 जो है वो एक साथ नहीं दिए जाते, किश्तों में दिए जाते हैं। पहली किश्त 1,000 रुपये की प्रेगनेंसी के रजिस्ट्रेशन पे दी जाती है। और जब हम कहें कि रजिस्ट्रेशन, तो आप ये सोचिए कि गर्भवती महिला के पास डॉक्टर की पर्ची होती है, एक अल्ट्रासाउंड से कंफर्मेशन होती है कि प्रेगनेंसी है, या यूरिन टेस्ट होता है प्रेगनेंसी का, उससे कंफर्मेशन होती है। तो एक किस्म से आपके पास डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए और उसके बाद में आपको 1,000 रुपये की सहायता पहली किश्त के तौर पे दी जाएगी। फिर उसके बाद जब आपके प्रेगनेंसी के 6 महीने निकल जाते हैं तो आपको दूसरी सहायता की किश्त दी जाएगी, यानी कि 2,000 रुपये दिए जाएंगे। और जो तीसरी सहायता है आपको तब दी जाएगी जब बच्चा पैदा हो जाता है। तो यानी कि गर्भ का जो अंत है वो हो गया, बच्चा पैदा हो गया, जननी बन गई है माँ, तो तीसरी किश्त 2,000 रुपये की दी जाती है। तो इसमें एक चौथी किश्त भी है और वो चौथी किश्त जो है वो 1,000 रुपये की है। वो तब दी जाती है जब डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल हो। आपको पता है कि भारत में हालांकि नंबर अब बहुत कम है, फिर भी कहीं कहीं ऐसा सुनने में आता है कि डिलीवरी घर के अंदर ही हो गई। और आप सबको पता है कि अगर डिलीवरी घर में होती है तो कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। अक्सर देखिए हम ये बात करते हैं, नहीं पहले भी तो घरों में डिलीवरी होती थी, लेकिन जो हम कहें कि नियोनेटल मोर्टेलिटी यानी कि शिशु मृत्यु दर
और जो मातृ मृत्यु दर यानी कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो अगर घर में डिलीवरी हो तो उसकी ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो इसीलिए हम हमेशा इनकरेज ये करते हैं कि डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में हो, स्वास्थ्य केंद्र में हो, अस्पताल में हो, तो जो आउटकम है मैटरनल और जो बेबी आउटकम है वो बेटर होते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि किस तरह से सपोर्ट किया जाता है लैक्टेटिंग मदर्स को या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको। अब आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या सेकेंड और थर्ड डिलीवरी पर भी इस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है? जी देखिए, हम हमेशा से ये बोलते रहे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे। तो अगर मान लिया आपके दो बच्चे हैं, पहला बच्चा मान लिया आपका बेबी बॉय हो गया है और सेकंड बेबी अगर आपका होता है बेबी गर्ल, तो आपको एक एडिशनल फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि 6,000 रुपये की किस्त आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। लेकिन अगर आपका पहला बेबी है, आपका फर्स्ट बेबी है, तो आप इसकी पात्र हैं ही। नॉर्मली हम बोलते हैं कि दूसरे बेबी के लिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी, लेकिन अगर बेबी गर्ल आता है तो हम ये कहें कि गर्ल चाइल्ड को बढ़ावा देने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा किस्त 6,000 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, तो ये तो बात हुई कि ये PMMVY स्कीम के तहत किस तरह से प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्प मिल सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। क्या और भी कोई ऐसी योजना है जिसके तहत प्रेग्नेंट वुमेन को हेल्प मिल सकती है? जी देखिए, हम अक्सर ऐसे बात करते हैं कि एक गर्भवती महिला को सबसे पहले तो अपना प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जिला अस्पताल में जाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं या फिर मेडिकल कॉलेज में जाएं, किसी संस्थान में जाएं, अपनी प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन कराएं। हम इसको बुकिंग बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपको पता है कि पीरियोडिकली महिला को जांच की आवश्यकता होगी। पहले प्रेगनेंसी के कन्फर्मेशन से लेके और बच्चे के जन्म होने तक उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर उसने प्रेगनेंसी को रजिस्टर किया है तो एक किस्म से हम बोलते हैं कि महिला की बुकिंग प्रेगनेंसी की हो गई है। और अनबुक्ड अगर प्रेगनेंसी है तो देखिए कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, हम इसको डिस्करेज हमेशा करते हैं। तो बुकिंग प्रेगनेंसी की होनी आवश्यक है। तो इसमें फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध है कि जिसमें स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयरन की गोली, फोलिक एसिड की गोली, ये सब मुफ्त में मिलती है। तो एक होता है इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना में भी अगर आप रजिस्टर करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अलावा, तो भी आपको 2,500 रुपये की एडिशनल फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। तो एक किस्म से हम कहें कि महिला दो योजनाओं का एक साथ तो लाभ ले ही सकती है। जी डॉक्टर विकास, आपने बताया कि ये स्कीम क्या है, किस तरह का प्रोसेस होता है। आप ये बताइए कि क्या इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्टर करा सकते हैं और किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए? देखिए, हम सबसे पहले ऑफलाइन पे जाएंगे। अगर कोई मजदूर वर्ग की महिला है या कोई कमज़ोर तबके की महिला है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उसके लिए ऑफलाइन बहुत बेहतर एक माध्यम होता है। पहले आशा बहन जी से, आंगनवाड़ी से, ANM से संपर्क करें और अपना प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन करवाएं। यानी कि बताएं कि आप गर्भवती हैं, अपना डॉक्टर की पर्ची दिखाएं, अपना कार्ड दिखाएं, तो आपका रजिस्ट्रेशन स्वयं हो जाएगा। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है, आप दूर दराज इलाकों में रहती हैं लेकिन आपके पास मोबाइल है, तो आप मोबाइल से भी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे आप सीधा जा सकते हैं। तो वेबसाइट के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा। तो 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ब्रॉडली अगर बोलें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके हैं। और हम तो कहेंगे सबसे सरल तरीका तो यही है कि आप आंगनवाड़ी में जाती हैं या आशा ANM के संपर्क में रहती हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन अपने आप हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है आप तो मेडिकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं, आप वहाँ पे नर्स से बात कर सकते हैं या फार्मासिस्ट से बात कर सकते हैं। वो आपकी किसी न किसी तरीके से मदद ज़रूर करेंगे। जी डॉक्टर विकास, आपने बताया कि किस तरह से बेनिफिट्स इस स्कीम के तहत मिल सकते हैं। जो फाइनेंशियल सपोर्ट होती है उसका पैसा कितने दिनों बाद मिलता है और कैसे उसको ले सकते हैं, ये भी बताइए। जी देखिए, ये एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और ये पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट महिला हैं, तो आपको पहली किश्त प्रेगनेंसी के 15 दिन के अंदर अंदर ज़्यादातर मिल जाती है। और
हम ऐसा बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के 6 महीने के बाद जो दूसरी किश्त आपको मिलती है वो भी महीने भर के अंदर अंदर ज़्यादातर महिलाओं के पास पहुंच जाती है। तो ऐसा कोई डिले वाली बात नहीं है कि अगर आपने फ़र्ज़ कीजिए कि रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको इंतज़ार करना पड़े, ऐसा नहीं है। आप अपने दस्तावेज़ एक किस्म से रेडी रखिए और वो दस्तावेज़ बहुत सरल है। आपके प्रेगनेंसी का प्रमाण, अगर आपको बच्चा हो चुका है, आप जन्म दे चुकी हैं, तो बच्चे का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो बहुत बेहतर है। नहीं अगर है तो आंगनवाड़ी या फिर हम कहें कि आशा ANM के माध्यम से आप अपने बच्चे का प्रमाण पत्र बनवाएं, पंचायत के माध्यम से बनवाएं या किसी और माध्यम से बनवाएं, तो आपके पास ये दूसरा दस्तावेज़ हम कहेंगे कि आ गया है। इसके अलावा आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए और साथ में आपका एक बैंक अकाउंट होना आवश्यक है, क्योंकि देखिए आपका पैसा तो अल्टीमेटली बैंक अकाउंट में ही जाएगा। जी डॉक्टर विकास, आपने बताया कि इस स्कीम के ज़रिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट करने की तो कोशिश की ही जा रही है, जो कि ये प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जानकारी भी, अवेयरनेस भी क्रिएट की जा रही है कि माँ और बच्चे की सेहत के लिए अच्छा खान पान और न्यूट्रिशन की क्या अहमियत है। जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम ये कहें कि जच्चा और बच्चा की सेहत के लिए पोषण का बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर मतलब बच्चा अंडरवेट हो गया तो उसके सर्वाइवल के चांस भी कम होंगे, बच्चा बीमार पड़ जाएगा। अगर बीमार नहीं भी पड़ा तो उसके फेफड़े कमज़ोर हो सकते हैं, ब्रेन में हेमरेज हो सकती है। अगर वो प्रीमेच्योर बच्चा हो तो एक किस्म से बच्चे में दिक्कत आ सकती है। जहाँ तक माँ की बात है, अगर वो बहुत कमज़ोर है, अगर उसका वज़न कम है या अगर उसमें पोषण की कमी है, तो माँ को भी प्री एक्लैम्पशिया जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उसके यूरिन में कीटोन या फिर हम कहें कि प्रोटीन आ सकते हैं। जब ऐसी दिक्कतें आती हैं तो माँ बेहोश हो सकती है या उसको दौरे आ सकते हैं। तो ऐसी गंभीर समस्या जब आ सकती है और जिनका इलाज हमें मालूम है कि पोषण है, तो पोषण को ही सही किया जाए, तो इसमें तो हम ये कहें कि दो राय है ही नहीं। तो एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है, कोई बीमारी नहीं है। अब आपको लेकिन 9 महीने तक डॉक्टर की निगरानी में, नर्स बहन जी की निगरानी में रहना है। तो अगर आपको आंगनवाड़ी बहन जी की निगरानी में या फिर ANM की निगरानी में रहना है तो आपको संपर्क लगातार बनाए रखना है। उसमें क्या, आपका ब्लड प्रेशर चेक होगा रेगुलरली, आपको आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाएंगी, आपको गुड़ चना भी दिया जा सकता है। इसके अलावा हरी सब्जियां, फल ये आप खुद खरीद के खा भी सकते हैं, जो आपको बेनिफिट मिल रहा है उसके तहत। तो एक किस्म से हम कहें कि न्यूट्रिशन की, जैसा आपने कहा, अहमियत एक प्रेग्नेंट वुमेन समझे, तो इसकी कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, ये जो मैल न्यूट्रिशन है, यानी जो कुपोषण है, जच्चा और बच्चा दोनों में ना हो, इसकी कोशिश की जा रही है। और तीसरी बात, आपको पता है, अगर स्वस्थ बच्चा होगा तो भारत भी आगे स्वस्थ बनेगा। डॉक्टर विकास, न सिर्फ न्यूट्रिशन की अहमियत पर जोर दिया जा रहा है, बल्कि इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज को हासिल करने के लिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि बच्चे के जन्म के पहले 6 महीने में एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराने पर जोर दिया जा रहा है, महिलाओं की हौसला अफजाई की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्तनपान नीता जी बहुत ज़रूरी है। हम तो ऐसा बोलते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को कुछ मत दो, पानी भी मत दो, सिर्फ उसको माँ का दूध पिलाओ। माँ का दूध बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा देखा गया है, जो बच्चे माँ का दूध पहले 6 महीने में नहीं पीते हैं तो वो मानसिक रूप से कमज़ोर रह जाते हैं, उनका IQ कम होता है और उनमें बाकी अलग किस्म की दिक्कतें भी आ सकती हैं, जिसमें शारीरिक और मानसिक बीमारियाँ भी शामिल हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने कुछ अध्ययन ऐसे किए हैं जिसमें देखा गया है कि जो पहली बार प्रेग्नेंट वुमेन है, दूसरी बार है, तीसरी बार है, तो हम ऐसा मानते हैं कि पहली बार जैसे गांव में, देहात में 18 साल 20 साल की उम्र में शादी हो जाती है, तो इस महिला को मान लिया ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में नहीं पता है, स्तनपान के बारे में नहीं पता है, तो हम ऐसा मानते हैं कि वही अगर लड़की या महिला दूसरी बार जब प्रेग्नेंट होगी तो उसको पता चल जाएगा। तीसरी बार तो डेफिनेटली पता चल ही जाएगा। हालांकि हम बोलते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन अगर अध्ययन पे नज़र डालें, जो हमने ICMR जोधपुर में किया था, तो हमने ये पाया कि नॉलेज डेफिसिट्स रहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, और 2/3 महिलाएं ही ऐसी हैं जिनको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पता है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो नॉलेज डेफिसिट्स हैं, ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है।
अगर जैसे महिला ग्रेजुएट है, गांव में भी आजकल देखिए काफ़ी लड़कियां पढ़ती हैं, ग्रेजुएट है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं, तो उनको भी नहीं पता कि कितनी देर स्तनपान करवाना चाहिए। और स्तनपान के अलावा गांव में थोड़ी कुरीतियाँ भी होती हैं कि अच्छा ये दलिया खिला दो बच्चे को, ये खिचड़ी खिला दो, उसकी आवश्यकता नहीं है। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। और ये वही बात है, देखिए अगर बच्चा, आज का बच्चा अगर कमज़ोर है तो कल का भारत कमज़ोर है। जी डॉक्टर विकास, 2017 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। नेशन वाइड इसका फ़ायदा लोगों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। गांव देहात तक जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको इसका फ़ायदा मिल सके ग्रास रूट लेवल पर। तो किस तरह की चैलेंजेस इस दौरान फेस किए गए? जी देखिए, चैलेंजेस कई प्रकार के हैं। एक तो जैसा आपने कहा कि गांव देहात में रीच की दिक्कत हो सकती है। काफ़ी सारे, जैसे राजस्थान में मैंने काफ़ी काम किया 4 साल, तो कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे जनसंख्या कम है, जहाँ पे पूरे गांव की जनसंख्या 50 से 100, 150, 500 तक है, तो वहाँ पे आशा एएनएम के लिए पहुँचना मुश्किल है। ख़ास तौर पे ये ऐसे इलाकों में जो या तो पहाड़ी इलाके हों या फिर ऐसे इलाके हों जो दुर्गम हों। दुर्गम ख़ास तौर पे हम ये बोलेंगे कि अगर जहाँ पे एक किस्म से आप देखिए कि बहुत ज़्यादा रेत है, डेजर्ट के जो इलाके हैं, तो वहाँ पे भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो कुछ कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो कि निचले इलाके हैं, घाटियों में कुछ लोग रहते हैं, तो वहाँ दिक्कतें आती हैं। लेकिन फिर भी हम ये बोलते हैं कि देखिए अगर आप सीधा आशा एएनएम आप तक नहीं पहुंच सकती है, तो आप एक बार मोबाइल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन तो करिए। रजिस्ट्रेशन के बाद स्वास्थ्य केंद्र को पता लगेगा, जो सब सेंटर है उसको पता लगेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपके लिए कोई ना कोई इंतज़ाम किया जाएगा। तो एक रीच का एक इशू हो सकता है। दूसरा देखिए अवेयरनेस का एक इशू हो सकता है कि महिला को पता ना हो कि मेरे बेनिफिट्स या मेरे राइट्स क्या हैं। कभी कभी हमें पता लगता है कि चौथे 5वें महीने तक महिला ने कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आज के दिन उसमें दिक्कत ये आएगी कि जब आप डिलीवरी के बहुत नज़दीक हों तो आपकी डिलीवरी कौन करेगा ये पता ही नहीं है। मतलब ये कि आपने डॉक्टर के साथ, नर्स के साथ टाइप तो कोई किया नहीं है, तो डॉक्टर नर्स को मालूम ही नहीं है कि आपके लिए क्या इंतज़ाम करने हैं अस्पताल में, कौन सी आपकी एक्सपेक्टेड डेट है अल्ट्रासाउंड के हिसाब से, और कौन सी डेट पे स्वास्थ्य केंद्र को एक किस्म से आपके लिए विशेष इंतज़ाम करने हैं। तो मेरे कहने का मतलब एक संपर्क में रहना आवश्यक है, जानकारी बहुत आवश्यक है, और अगर आप दूर दराज में भी हों तो आप संदेश पहुंचाइए, आपके तक मदद जरूर पहुंचेगी। अवेयरनेस लेवल पर आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का काम किया जा रहा है? देखिए, इस सिलसिले में जो आपके अस्पताल हैं, स्पेशली जो टर्शरी केयर अस्पताल हैं, वो जिला अस्पताल हैं, कुछ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो कैंप लगाते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को रजिस्टर करते हैं। ये एक पहलू है। दूसरा, ये एकेडमिक लेवल पे भी हम कहें कि जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं पब्लिक हेल्थ के, हमने ये काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कोशिश किए जोधपुर में कि हम वॉलंटियर्स बनाते थे। स्पेशली एक लड़की को, गर्ल को, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन खुद कर रही है, ताकि वो कॉलेज में जाए, अवेयरनेस जनरेट करे इसके बारे में। क्योंकि देखिए, जब कॉलेज के बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी योजनाओं के बारे में एक किस्म से इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये बड़े लेवल तक पहुंचती है। तो ये हम सबकी एक किस्म से साझा जिम्मेवारी है कि हम इस किस्म की जानकारी सब तक पहुंचाएं, और जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनकी मदद के लिए आगे आएँ। जी डॉक्टर विकास, आपसे डीडी उर्दू के नाजरीन को मैसेज चाहेंगे कि आप उन्हें दें कि वो आगे आएँ और इस स्कीम के लिए अपने आप को रजिस्टर कराएँ। सबसे पहले तो जैसे इस किस्म के कार्यक्रम जिसमें हम कहें कि सरकार की योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है, इसको देखें, और इसमें जो दी गई टिप्स हैं या जो एडवाइसेस हैं उनको फॉलो करें। और तीसरी बात यह है कि अपने आसपास, बहुत बार हमें लगता है कि हम क्यों बताएं, हमारी क्या जिम्मेवारी है, ये तो कार्यक्रम है, ये तो आता रहता है। हम ऐसा ना सोचें। हम अपने पास में, अपनी दुकान के पास, अपने घर के पास, या हमारे घर में कोई मेड आती है, या कोई आप घर की रिपेयर करा रहे हैं तो मज़दूर आते हैं, उनके परिवार हैं, उनको बताएं कि ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना है, जिसके तहत आपको एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है। साथ में फाइनेंशियल बेनिफिट के साथ साथ आपको फ्री ट्रीटमेंट का ऑप्शन है। तो आप अपनी प्रेगनेंसी को रजिस्टर कराएं, तो आप एक किस्म से एक रजिस्टर्ड महिला मानी जाएंगी, और आपको, हाँ, हम ये कहें कि डिलीवरी तक एक किस्म का सपोर्ट किया जाएगा। और हमें ये लगता है कि जब तक आप जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे
तो आगे बढ़ना थोड़ा सा स्लो हो जाएगा और एक समय रुक जाएगा। तो आपको जानकार रहना है, सजग रहना है और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उठाना है। तमाम मालूमात के बाद अब बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि अपने आप को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत कहां और कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का मकसद ख़वातीन को इस काबिल बनाना है कि वो इस प्रोग्राम की वेबसाइट पर जाकर इस स्कीम का फ़ायदा हासिल करने के लिए इसको इंडिपेंडेंटली एक्सेस कर सकें, अप्लाई कर सकें और इस स्कीम का फ़ायदा 19 साल की उम्र या उससे ज़्यादा उम्र की वो महिलाएं उठा सकती हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग हैं और जिनका फर्स्ट बर्थ लाइव हुआ है। और साथ में इस स्कीम के तहत 6,000 रुपये की फाइनेंशियल एड या फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है ताकि वो प्रेगनेंसी के दौरान जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें और बच्चे के जन्म पर उसकी परवरिश अच्छे से कर सकें। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। डॉक्टर विकास, आपने वक्त निकाला और हमें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से जुड़ी इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। दादाजान, आग का तारा मतलब बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे